प्रशासन की तरफ से मांगों पर जल्द पूरा किए जाने का भरोसा मिलने के बाद एम्स नर्सिंग यूनियन ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सभी नर्सिंग स्टाफ अपने काम पर लौट गए हैं। नर्सों की हड़ताल खत्म होने के साथ ही मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एम्स नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर रोक लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होनी है। एम्स नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक उन्होंने एम्स प्रशासन के आश्वासन और कोर्ट के सम्मान के लिए फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित किया है। अब आप अपना फैसला सुना दीजिए कि हमें कोर्ट का सम्मान करना है या उसकी अवहेलना करना है। सम्मान करना है तो हाथ खड़े करके बता दीजिए। धन्यवाद साथियों। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार गहरा रहा तनाव अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुका है। फौजी ठिकानों पर हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने आनन फानन में वहां अपने बम बरसाने वाले विमान तैनात कर दिए, लेकिन अमेरिका के इस कदम से ईरान बुरी तरह भड़क गया। बौखलाए ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। ईरान ने दावा किया कि अगर अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी सीमा के आसपास भी दिखे तो वो अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ने से भी नहीं चूकेगा। अमेरिका की इस तैनाती की वजह ईरान से आई एक खुफिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से बौखलाए ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इस जानकारी के बाद अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए बम बरसाने वाले बेहद खतरनाक B-52 विमानों को ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना कर दिया। परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखने वाले ये विमान आसमान में अमेरिका की ताकत माने जाते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पलक झपकते तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान की निगरानी के लिए वहां अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज USS निमित्ज को भी तैनात किया है, लेकिन अमेरिका की इस घेरेबंदी से ईरान बुरी तरह चिढ़ गया। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब अगर इस इलाके में एक छोटा सा टकराव भी हुआ तो उसके बड़ी जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। कोरोना पीड़ित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अनिल विज रोहतक PGI में भर्ती थे, लेकिन सेहत में सुधार नहीं होने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा गया है। इससे पहले एम्स और मेदांता के डॉक्टरों ने अनिल विज की जांच भी की। रोहतक PGI में अनिल विज को प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई थी। अनिल विज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव हो गए थे। शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी में जाने की खबरों के बीच बंगाल के हल्दिया में शक्ति प्रदर्शन किया। खबर है कि 19 दिसंबर को वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। जिससे कुछ दिन पहले उन्होंने हल्दिया में एक रैली की और ममता बनर्जी को अपनी ताकत दिखाई। शुवेंदु अधिकारी जैसे ही रैली में पहुंचे, उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और वो बड़ी मुश्किल से मंच तक पहुंचे। इन लोगों में कई तो उनके समर्थन में टोपी भी लगाए दिखे। लोगों का ऐसा जोश देखकर वो भी खुशी से फूले नहीं समाये और आने वाले चुनाव का जिक्र करते हुए मंच से जमकर गरजे। नंदीग्राम आंदोलन में ममता के सहयोगी रहे शुवेंदु अधिकारी के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबर है। पिछले कई दिन से वो जिस तरह से TMC से कटे कटे नजर आ रहे हैं, उससे इसके संकेत भी मिलने लगे। हल्दिया की इस रैली में भी उन्होंने ममता का नाम लिए बिना अपने ही तेवर बरकरार रखे। ये शुवेंदु अधिकारी कोनो पौधे लोभ करें ना। ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके शुवेंदु अधिकारी भले ही बीजेपी के पाले में जाने की बात अपने मुंह से न बोलें, लेकिन मुकुल रॉय ने डंके की चोट पर इसका ऐलान कर दिया। क्या वो आपके साथ आने वाले हैं? ये तो फैसला हो गया है, 2-4 दिन का अंदर ये समय का अपेक्षा है, वो आ जाएगा। जिसके बाद TMC नेता शुवेंदु अधिकारी पर बरस पड़े। शायद पहले से वो बीजेपी से भी मिले हुए थे। पता चला कि ममता बनर्जी ने शुवेंदु को मनाने का जिम्मा TMC सांसद शौकत राय को सौंपा था, जिन्होंने आखिरकार अपने हाथ खड़े कर दिए।